जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं नज़ला खांसी के साथ। तो जी खैर, अभी जो है ना तकरीबन टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और मैं अपने लिए ना नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में बना रही हूँ जी मैं ये एग चीज़ टोस्ट बना रही हूँ, और चाय जो है मैं फिर अब्दुल रहीम के लिए जब नाश्ता बनाऊंगी ना तो फिर मैं पीऊंगी। अभी सिर्फ मैं ये टोस्ट बनाकर सैंडविच बनाकर खा लूंगी। अच्छा, आज अब्दुल रहीम की ना ऑफ है, और वो इसलिए कि ना उनके स्कूल में ना इंजेक्शन्स लगाए जा रहे हैं, तो इस वजह से ना फिर अब्दुल रहीम को भी सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए ही बुलाया है आज। तो इंजेक्शन लगा के तो ये है कि वापसी हम घर आ जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना उसके स्कूल से ऑफ है, क्योंकि आज पढ़ाई नहीं होगी। तो खैर सुबह उठ गया था अब्दुल रहीम, तो अभी ये है कि सोफे पे लेटा लेटा दोबारा से सो गया। तो अभी भी सोया है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अभी सोया रहने दो ताकि थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए। तो उठ जाते हैं बाज बच्चे, आदत होती है ना बाज बच्चों को कि जी अगर स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, छुट्टी भी है, तो अपने स्कूल टाइम पर उठ जाते हैं। तो इसलिए अब्दुल रहीम भी जो है ना सुबह उठ गया था। अच्छा जी, तो मैं अपना दिन जो है ना कैसे मैनेज करती हूँ कि ना सुबह उठे, बच्चों को भेज दिया स्कूल, लंच वगैरह देकर, और अगर नाश्ता करना होता है तो प्रॉपर खैर अच्छे से नाश्ता तो वो नहीं करते हैं, आकर ही करते हैं। अब्दुल रहीम भी स्कूल से आके ही सही से नाश्ता करता है, और अब्दुल रहमान भी, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना बिल्कुल दिल चाह ही नहीं रहा होता। लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ कि जी नाश्ता करा कर ही भेजूं। अच्छा जी, तो खैर बच्चे वगैरह चले जाते हैं, उसके बाद हस्बैंड के जाने का टाइम होता है, तो उनको भेजकर फिर ये है कि मैं किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि मैं एकदम जो है ना सारा नहीं करती काम। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद उठकर जो है फिर सफाई वगैरह घर की मैं करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई है। उसकी खास वजह ये भी है कि मेरा वेट जो है ना फिर ना बढ़ जाए, इस वजह से तो मैं खुद ही घर की सफाई वगैरह खुद ही करती हूँ। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद ना ये होता है कि जी अब्दुल रहीम स्कूल से आ जाता है, फिर उसको नाश्ता वगैरह देती हूँ, और नाश्ता या खाना जो भी आप कह लें तो वो होता है। उसके बाद फिर ये है कि मैं जो हूँ ना, अच्छा अभी अब्दुल रहीम जो है ना बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए। तो अच्छा, फिर उसके बाद ही होता है कि जी खाने वगैरह की तैयारी होती है, पकाने की, डिनर की। तो मैं जो हूँ ना तकरीबन 2:30 से 3 बजे, मतलब दोपहर में ही जो है ना मैं डिनर रेडी कर लेती हूँ, ताकि शाम में जो है ना कोई वो मतलब मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना सब्जियां काट कर रख रही हूँ। सब्जियां काट के पैकेट्स बनाकर रख लूंगी, और स्पैगेटी के लिए काटूंगी, और सब्जी बनाने के लिए जो मिक्स सब्जी बनती है उसके लिए ये गाजर काट के और रख लूंगी। तो बस पैकेट्स बनाकर मैं इस तरह से रख लेती हूँ, तो ताकि जब मुझे बनानी हो तो बहुत आसानी हो जाती है, उससे बस निकाला और बना लिया। जैसे मैं एक दिन पहले या इस तरह से मतलब कर लेती हूँ। बाज चीजें, बाज खाने ऐसे होते हैं कि अगर उसका आधा काम करने वाला होता है तो वो मैंने एक दिन पहले करके रख लिया, और तो इस तरह से फिर अगले दिन मुझे आसानी हो जाती है। जैसे कोफ्ते हो गए या ये सब्जी हो गई, सब्जी मैंने काट के रख ली है, अगले दिन बनाऊंगी। तो इस तरह के जो होते हैं ना खाने बनाने वाले, तो उसका काम मैं आधा पहले, एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक रेसिपी दे देती हूँ पहले। तो मैंने प्याज ली, थोड़ी सी ये दाल है माश की धुली हुई, ये मैंने बॉईल कर ली है, 80% बॉईल हो चुकी है। प्याज फ्राई करूंगी, टमाटर डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, और लाल मिर्च पिसी हुई, नमक, हल्दी, जीरा,
थोड़ा सा साबुत गरम मसाला शामिल करूंगी, पिसा हुआ धनिया शामिल करूंगी और फिर अच्छी तरह मसाला भूनकर ये दाल जो है ना मैं उसमें डाल दूंगी, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है ना वो भी पक जाए दाल। नमक भी शामिल करना है। तो बस ये जब दाल हो जाएगी, पक जाएगी ना, तो फिर आखिर में जो है फिर मैं उस पर गरम मसाला शामिल कर दूंगी, हरा धनिया अदरक काट के शामिल करूंगी और हरी मिर्चें काट के वो शामिल करूंगी और दम पे रख दूंगी। तो फिर ये दाल जो है ना बिल्कुल होटल वाली दाल जो है ना तैयार होगी, जो हम लोग होटल से लाकर खाते हैं। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, तो बस इस तरह से जो है ना अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बस इस तरह से मैं अपना जो है पूरा दिन मैनेज करती हूँ और 3-4 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल जो है ना घर के कामों से जैसे फारिग हो जाऊं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, अगर बाहर जाने का कोई काम है तो वो कर लिया, या फिर घर में कोई सिलाई का काम होता है, जैसे घर की ही बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें सिलाई करना होता है, या फिर कपड़े वगैरह। कपड़े तो खैर अपने बहुत कम सिलाई करती हूँ, घर की ही ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों के कपड़े जैसे कहीं से फट गए या कोई भी ऐसे काम, तकिया गिलाफ है या कुछ भी, तो वो सिलाई कर लिया शाम के टाइम, या फिर बाहर के काम निपटा लिए। और सबसे जो खास बात है वो ये कि अब्दुल रहमान आता है जब 5 बजे, तो मुझे उसको भी टाइम देना होता है। बच्चों के लिए मुझे टाइम मिल जाता है शाम के टाइम। अगर मैं सुबह सारे काम अपने दोपहर तक निपटा लूं तो मुझे जो है ना बच्चों के लिए टाइम मिल जाता है, और बच्चों को टाइम देना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये होती है जी मेरी रूटीन। तो अब्दुल रहमान जब 5 बजे आता है, फिर उसको ये है कि चाय वगैरह बनाकर देती हूँ, क्योंकि उसका चाय का ही मूड होता है उस वक्त। तो चाय के साथ ये है कि जो कुछ खाना होता है वो लोग खा पी लेते हैं, दोनों को दे देती हूँ। दोनों क्या, बाज़ दफ़ा हम लोग तीनों ही बैठकर जो है चाय टी टाइम अपना एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब्दुल रहमान जो है ना जिद करते हैं कि नहीं मम्मा आप हमारे साथ जो है ना चाय पियेंगी बैठकर। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में जो है ना मैं ना ही पीऊँ चाय, क्योंकि उसकी जिद होती है कि नहीं आप हमारे साथ बैठेंगी। और बैठना भी चाहिए, बच्चों को उस तरह से जो है टाइम देना भी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए बच्चों के साथ। तो बस फिर इस तरह से जो है फिर वो टाइम भी गुजरता है। और फिर ये है कि शाम हो जाती है तो मैं मगरिब की नमाज पढ़ कर ना उसके थोड़ी देर बाद जो है ना रोटियां बना के हॉट पॉट में रख लेती हूँ। हॉट पॉट में तो वैसे ही गर्म रहती हैं रोटियां, क्योंकि फिर जब ये है कि बच्चों को भूख लगती है अगर जल्दी, तो मैं उनको जल्दी जो है ना खाना दे देती हूँ। और फिर ये है कि हस्बैंड आते हैं ना, तो फिर ये है कि हम लोग भी खाना खा लेते हैं। अच्छा, हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं, हम लोग लेट नाइट नहीं खाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग लेट नाइट खाना खाते हैं। जब हस्बैंड जो है देर से आए तो फिर इस वजह से थोड़ी सी रूटीन आउट हो जाती है, खाने की भी सोने की भी। तो बस वरना हम लोग जो है ना टाइम से खाना खा लेते हैं। अच्छा, ये स्पैगेटी जो मैं बना रही हूँ ना, इसमें अभी जो है ना मैंने ये पानी शामिल किया था। अब ये मत समझिएगा कि ये सिरका मैंने इतना ज्यादा शामिल कर दिया है। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं इसलिए नहीं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं काफी दफा इसकी रेसिपी जो है ना शेयर कर चुकी हूँ, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कोई इतने मसाले वगैरह नहीं शामिल किए हैं, थोड़ा बहुत जो भी है वो आपके सामने ही है। तो बस हम लोग जो है एक टॉपिक पे जो बात कर रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने इसकी रेसिपी आपको नहीं दी। तो बस जी इस तरह से मैं जो है ना अपना पूरा दिन मैनेज करती हूँ, घर को देखना, बच्चों को देखना। तो और मैं एक दफा फिर यही कहूंगी कि बच्चों को जो है ना टाइम देना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को आप लोग भी जो है ना अपने बच्चों को जरूर टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो बहुत अच्छा रहता है। और बच्चे जो है खास तौर पर मुझसे फिर जो है ना टाइम मांगते भी हैं, जिद करते हैं कि नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ खेलें, हमारे साथ बातें करें। तो बस ये है जी मेरी जो है ना पूरा दिन की रूटीन होती है।